दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दूं आईडीबीआई बैंक में अभी दो वैकेंसीज आई हैं अलग अलग तरीके की। एक आपकी एग्जीक्यूटिव की है और दूसरा आपका पीजीडीबीएफ में एडमिशन के लिए इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है। तो इस फॉर्म को भरने से पहले जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। मतलब हम यही कहेंगे कि फॉर्म इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिसाइड करें कि आपको भरना है या फिर नहीं भरना है। तो देखो गाइस, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। पहले एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, तो आपको पता होगा दो तरीके की पोस्ट होती हैं, एक होती है परमानेंट जॉब और एक होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब। तो जैसे आईबीपीएस क्लरिकल में जो बंदा रिक्रूट होकर जा रहा है तो उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो लॉन्ग टाइम तक, जब तक उसका जो रिटायरमेंट प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक वो वहाँ पर बैंक में सर्वाइव करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाले में एक टाइम पीरियड होता है कि मतलब 1 साल 2 साल 3 साल। तो यहाँ पर गाइस इन्होंने कहा है कि पहले साल 1 ईयर के बाद में आपका रिन्यू होगा, तो सेकेंड ईयर आप जाओगे और फिर एक बार फिर से रिन्यू होगा थर्ड ईयर में। तो ये 3 साल का एक्चुअल में ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका है, ठीक है। मैक्सिमम 3 इयर्स, ठीक है। और 3 साल जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद बैंक का एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा और उस सिलेक्शन प्रोसेस से आप गुजरोगे तो फिर आगे आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो। बैंक का सीधा कहना है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स एज अ एग्जीक्यूटिव ओके ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अगर आप 3 साल पूरे कर लोगे तो उसके बाद आपको एक हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजरना होगा और हमारे पास में वैकेंसीज होंगी तो हम आपको असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए बना देंगे, ओके। दूसरी जो पोजीशन है वो है आपकी आईडीबीआई में पीजीडीबीएफ 2022-23 के लिए एडमिशन की। ये इनका एक मणिपाल प्रोग्राम होता है, तो दोनों के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है। मैं भी आपको और भी डिटेल दूंगा तो आप मेरे साथ बने रहें। तो देखो एग्जीक्यूटिव में 1044 पोस्ट हैं और एडमिशन्स जो होंगे आईडीबीआई बैंक में पीजीडीबीएफ में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए, तो इसमें 500 पोजीशन है। 1044 में अनरिजर्व की 418 है, 175 एससी है, 79 एसटी है, ओबीसी 268 है, ईडब्ल्यूएस 104 है। और अगर आप पीजीडीबीएफ की बात करोगे तो 500 में से 200 तो अनरिजर्व में है, 121 एससी में है, 28 जो है वो एसटी में है, ओबीसी में 101 है और ईडब्ल्यूएस में 50 है। गाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इनका जो सर्विस कंडीशंस है वो क्या है। तो देखो एग्जीक्यूटिव की जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सर्विस कंडीशन ये कि ये जो अपॉइंटमेंट है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनिशियली 1 साल के लिए है, लेकिन गाइज आगे रिव्यू होगा, एक्सटेंशन कर दिया जाएगा आपका और ईयर टू ईयर हर साल दर साल होगा आगे के 2 सालों के लिए, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि पहला साल कंप्लीट होकर दूसरे पर रिन्यू करेंगे और थर्ड पर रिन्यू करेंगे। तो आप चाहो तो 3 साल तक आपको वहाँ पर रखा जा सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी रहेगी तब केवल, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने रखा है, मेंशन कर रखा है एक पॉइंट, वो गाइस ये है कि जो आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगा 3 साल का तो फिर आप एलिजिबल हो जाओगे अपॉइंटमेंट एज अ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए और इसमें बैंक का एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा जिससे आपको गुजरना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जब बैंक में वैकेंसीज उस दौरान रहेंगी, ठीक है, तभी आपको ये वाली चीज़ बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट एज अ ग्रेड ए विल बी एज पर प्रिवेलिंग पॉलिसी ऑफ द बैंक एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी एट द रिलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम। 3 साल के बाद में अगर वहाँ पर रिलेवेंट वैकेंसीज रहती हैं देन आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम टेस्ट समथिंग डिपार्टमेंटल एग्जाम लेकर। तो देखो इनका ये कहना है कि पहले साल हम आपको 29,000 रुपये देंगे, दूसरे साल 31,000 और थर्ड ईयर में 34,000 हम आपको देंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ गाइज यहाँ पर क्या आ जाती है कि आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जो है वो गाइज इस बैंक के थ्रू किया जाएगा, तो एनपीएस में तो ये कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। लेकिन हाँ और चीज़ें हैं और बेनिफिट हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। अब जैसे आप जब इस जॉब में जाओगे तो आपको कहीं पर भी किसी भी ब्रांच में आपको पोस्ट किया जा सकता है, ठीक है। जो इसके सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से बैंक आपको भेज देगी, ओके। एक ये कहा गया है कि अपॉइंटमेंट जो है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है इन नेचर में, तो जो अपॉइंटी हो गया सेल नॉट इंटाइटल टू ड्रॉ एनी अलाउंसेस सच एज डीएचआरए, तो डीएचआरए आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉर बी एंटाइटल फॉर एनी ग्रेजुटी बेनिफिट प्रोविडेंट फंड और एनी व्हाट्सएवर, ठीक है।
फिर यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अपॉइंट, जो वही बात है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, सीधी सी बात है। और इसमें सीनियरिटी वगैरह कुछ भी काउंट नहीं होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब है इसमें सीनियरिटीज़ आपकी काउंट नहीं होगी, जो इसमें टाइम आप स्पेंड करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाते हैं PGDBF के लिए। उससे पहले गाइस एक चीज़ आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम के एंट्रेंस में 60 क्वेश्चंस वो आपके जनरल अवेयरनेस के आएंगे, तो बहुत की रोल ये प्ले करेगा। और इसकी तैयारी आपको करने के लिए जो करंट अफेयर्स फंडा है, इस पर हमारे पास पूरा जनरल अवेयरनेस का एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें हम आपको जनवरी 2022 से डेली, वीकली, मंथली बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंस, सारी नॉलेज आपको PDF फॉर्मेट में देंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा पैकेज है। तो ये जितने भी IBPS, RBI, आपका SBI, सारे एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेगा, तो आप इसको ले सकते हैं। अभी ये डिस्काउंटेड है, केवल 255 में मिल रहा है। बाकी इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 399 है, और डिस्काउंट पर 249 में ये भी आपको मिल रहा है। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप किसी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको जरूर ऑप्ट कर लें, ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला होगा। ओके, अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो एडमिशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, PGDBF में, तो इसमें गाइस सीधा आप समझ लो कि 3.5 लाख प्लस GST, ये तो गाइस जो कोर्स फी है उसकी कॉस्ट होती है, ठीक है। 9 मंथ आपको क्लासरूम प्रोग्राम होता है, 3 मंथ्स आपका इंटर्नशिप यहाँ पर होता है, ठीक है, बैंक में, ठीक है। तो ये कहा गया। और 2 इनके प्रोग्राम्स हैं, 2 जगह हैं, जैसे एक मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो मणिपाल बेंगलुरु में है, दूसरा इनका है NITTE एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड NITTE, ये ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। तो ये पूरा काम करेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह सब कुछ ये है वो यहाँ से ही आपको मिलेगा, ठीक है। ये इन्होंने जोन लिख रखा है कि जो इस स्टेट के हैं, जैसे अहमदाबाद जोन, इसमें गुजरात, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव हैं। तो इस जोन के जो लोग हैं, ठीक है, इनके लिए अहमदाबाद का इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो मणिपाल बेंगलुरु में जाएंगे, ठीक है। और जो ग्रेटर नोएडा में जाएंगे वो होंगे भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ, न्यू दिल्ली वाले लोग, ठीक है। अब जो इसकी फ़ी है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दी है, इसका लोन प्रॉपर हो जाता है। और आप इसको लिखा है ना कि एज एप्लीकेबल टू बी पेड बाय द स्टूडेंट इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट एज पर द फिक्स शेड्यूल ड्यूरिंग द 1 ईयर प्रोग्राम। आप चाहो तो एक बार में दे दो सारा पैसा, और चाहो तो आप इसको इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हो, ठीक है। जो फ़ी है इसमें कोर्स फ़ी, लॉजिंग, बोर्डिंग और जो अदर चार्जेस हैं वो सारे इसमें शामिल होते हैं 3,50,000 में, ठीक है। और इसमें फाइनेंसिंग और लोन का भी पूरा प्रोसेस होता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो एजुकेशन लोन है IDBI बैंक से केवल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। और जो 9 मंथ होंगे उस दौरान आपको 2,500 रुपये मिलेंगे एज स्टेपेंड, और उसके बाद में 10,000 रुपये पर मंथ जो है बाद के 3 सालों के लिए मिलेंगे। और फिर जो सक्सेसफुल कंप्लीशन आपका कोर्स हो जाएगा उसके बाद आप जो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगर जो एप्लीकेबल है पूरा क्लॉज इनका, तो उसमें आपकी जो सैलरी है वो 36,000 पर मंथ होती है। और इसमें अलग अलग पे स्केल है, ठीक है। तो ये आगे काफ़ी जा सकती है और अच्छी खासी सैलरी जो इंडस्ट्री में होती है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सर इस प्रोग्राम में कोई फेल भी हो जाता है क्या? देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है इस प्रोग्राम में कोई फेल नहीं होता है। आप रिटन क्रॉस करके जाओगे, उसके बाद आपको बैंकिंग का कोर पढ़ाएंगे, ठीक है, जो काम होता है, तो वो चीज़ें सिखाएंगे। छोटे मोटे आपके टेस्ट, यूनिट टेस्ट लेते रहेंगे और फिर आपको 3 महीने के लिए ब्रांच में भेज देंगे। और ब्रांच में जब आप जाओगे तो आप बिल्कुल जो उनका कोर वर्क होता है वो चीज़ यहाँ पर सीख पाओगे, ठीक है। तो इसमें जो बंदा है जाता है वो ऑलरेडी यहाँ पर सर्वाइव कर ले जाता है, उसके पास आगे के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो सर्विस बॉन्ड है वो भी यहाँ पर है। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग, इसकी बात भी यहाँ पर की गई है कि जो आपका इनिशियल अपॉइंटमेंट होगा असिस्टेंट मैनेजर का, वो प्रोबेशन पीरियड पर होगा 1 साल के लिए, जिस डेट से आप ज्वाइनिंग करोगे। और ये गाइज 2 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है बैंक की इच्छा के हिसाब से। कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एट अ बैंक डिस्क्रिप्शन टू एनी ऑफिस ऑफ द बैंक, कहीं पर भी किसी भी जगह आपको बैंक जो है
वो भेज सकता है। सर्विस बॉन्ड इसमें बिल्कुल होता है, क्योंकि इसमें टाइम सबसे ज़्यादा आपके लिए जो डिपार्टमेंट है वो दे रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहा है, पैसे ज़रूर ले रहा है, लेकिन आप ये मानकर चलो कि इसमें सर्विस बॉन्ड होता है, और आप सर्विस बॉन्ड को तोड़ोगे तो आपको 2 लाख रुपए प्लस टैक्सेस आपको चार्ज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मेंशन कर रखा है ना कि मिनिमम 3 इयर्स आपको जिस डेट से आप ज्वाइन करोगे तब तक आपको यहाँ पर सर्विस अपनी देनी पड़ेगी। ठीक है, इन एडिशन टू द पेमेंट ऑफ ₹2 lakhs प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको इतना जो है आप सर्विस बॉन्ड का पेमेंट कर दो और फिर आप इससे क्विट कर लो। ये ज़रूरत कब पड़ती है? जैसे आपने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया और उसके बाद आपका SBI PO में सिलेक्शन हो गया, आप कह रहे हो यार मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है, तो आप फटाफट 2 लाख रुपए प्लस इनका सर्विस टैक्स दो और आप यहाँ से क्विट कर दो। ये आपको NOC दे देंगे, फिर आप वहाँ पर इजीली जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा बहुत लोगों ने किया है। ठीक है, एक मेरा पुराने एक स्टूडेंट थे अभिषेक, तो उन्होंने ऑलरेडी एक BOB का मणिपाल उस टाइम होता था, तो उसको ज्वाइन कर रखा था बैंक ऑफ बड़ौदा वाले को, तो बाद में SBI में हो गया तो उन्होंने फिर इसको छोड़ दिया था, इतना पैसा वहाँ पर देखा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हैं तो आप यहाँ पर समझ लो। देखो गाइज, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट है और DB है और आपका PRMT है। ठीक है, मेडिकल टेस्ट जो होता है, और IDBI बैंक में इसमें भी सेम वही चीज़ें। इसमें क्या है, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है, DB है, पर्सनल इंटरव्यू है और PRMT है। बस जो इंटरव्यू है वो आपका एग्जीक्यूटिव में नहीं है, एग्जीक्यूटिव में केवल एक टेस्ट होगा और आपका DB होगा और आपका मेडिकल होगा, बस फिर आपका काम खत्म यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और जो टेस्ट है वो इस फॉर्मेट में होगा, आप देख सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन 60 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, क्वांट के 40 और GA इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड कंप्यूटराइटी, ये सब कुछ आपका 60 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो जो आपका बैंकिंग, करंट अफेयर्स, ये सब है, ये तो हम लोग कवर आपका करा रहे हैं, और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हमने यहाँ पर शामिल कर रखी हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको हर एक मंथ की बेस पे आपको PDF मिलेगी, 12 मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस मिलेगा, स्पेशल स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सेक्शनल आपकी होगी PDF, ओनली MCQ होगी, रिवीजन करने के लिए PDF होगी, वीकली, मंथली, डेली। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बीच बीच में आते हैं न्यूज़ में, जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम आ गई, कुछ आ गया, तो वो भी हम लोग यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़ती है अदर एग्जाम्स के लिए, तो आप इसको जरूर ऑप्ट कर लें। मैं नीचे लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसके बाद रॉन्ग आंसर तो सभी में होता है, 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग होती है। और जो इनका एक क्राइटेरिया था वो आपने देख लिया होगा, एज वगैरह का क्या है वो मैं आपको एक बार यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखो, फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं? 3 जून से 17 जून तक केवल 14 दिनों का टाइम मिल रहा है। और जो एडमिशन होगा इसका एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम 9 जुलाई को और एक 23 जुलाई को है। ठीक है, तो टाइम काफ़ी कम बचा है। एज जो है वो आप देख लो, एग्जीक्यूटिव में 20 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 25 साल है, और IDBI के लिए 21 साल मिनिमम है, 28 साल जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन से, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, या फिर आपके पास कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर और जो है वो लोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा है ना यहाँ पर कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और any equivalent qualification recognized as such by the central government passing only a diploma course will not be considered in qualifying the eligibility item। तो डिप्लोमा वाले थोड़ा सा दूर रहे हैं, और जो ग्रेजुएटेड है किसी भी जगह से, तो वो लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ये पूरा डिटेल्ड आपके लिए यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, और जो कंडीशन थी वो मैंने आपको सब कुछ बता दी A to Z, तो आप लोग जाएं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है वो गैस यहाँ पर मिलता ही है। ठीक है, और बाकी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए प्रॉपर इसका लिंक है, IDBI की वेबसाइट पर कराएगा IBPSC सब कुछ, तो आप उसको भर सकते हैं। और आप बाकी चीज़ें अगर कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि कितनी फ़ीस है, 200 रुपये SC ST PWD के लिए और 1000 रुपये जो है वो गैस जो है आपके अदर कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो यही है नोटिफिकेशन में, और आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या ओपिनियन है, वो भी आप बिंदास यहाँ पर बता सकते हैं। और जो लोग इस फॉर्म को भरेंगे तो उनके लिए जो जनरल बैंकिंग इकोनॉमी है वो सारा हमारे ओर से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसका लिंक भी मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन अपने क्वेश्चन जरूर पूछें और करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। थैंक यू।